अभी दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हल्के हल्के से बादल हैं। सनसेट तो हो चुका है, तो नदी की तरफ चलता हूँ वॉक करने के लिए। और मैं आपको कुछ किस्से बताऊँगा केनेथ एंडरसन के और डोनाल्ड एंडरसन के। मैंने इंस्टाग्राम पे तो डाला था रील बना के और शॉर्ट वीडियो अपने वो स्टोरी चैनल पे। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप कर लेना, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़, जहाँ मैं केनेथ एंडरसन और जिम कॉर्बेट की स्टोरी सुनाता हूँ। अभी केनेथ एंडरसन की सीरीज चल रही है और जैसे ये ख़त्म होगी, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर जिम कॉर्बेट की स्टोरी स्टार्ट होंगी। पूरी ओमनीबस लंबी चलेंगी। तो अभी क्या हुआ कि जो जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आजकल कुछ में जो आप लोग की डिमांड आई थी, तो जो यहाँ के लोकल्स सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, ये मैं आजकल अलग अलग लोगों की बातें, हालांकि काफ़ी बातें मिलती हैं क्योंकि वो आपस में बातें करते होंगे या जो पुरानी बातें चली आ रही हैं तो वो सुनते होंगे। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता। पर्सनली मैंने हमेशा बोला है कि टाइगर से डर नहीं लगता, सांप भूतों से लगता है। ठीक है ना। मैंने कितनी बार पहले, आज से नहीं, आप मेरे पुराने वीडियो देख लोगे ना, 2019 से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला है कि आप मुझे रात को जंगल में बोलोगे अकेले चले जाओ, मैं चला जाऊँगा। जहाँ टाइगर होगा, हाथी भी होगा तो चला ही जाऊँगा, चलता ही हूँ। आप देखते हो गाड़ी में, हाथी के लिए गाड़ी क्या है? हाथी के लिए गाड़ी और पैदल आदमी बराबर ही है। अगर आप गाड़ी में हो और हाथी आपके सामने आ गया तो आपको कुछ सेकंड का एडवांटेज मिलता है कि जब तक वो पलटेगा और आपको सूंड से निकालेगा, वो पैदल हो गए तो वो 2 सेकंड काम उसके लिए आसान हो जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं है गाड़ी में और उसमें। तो आपने देखा अभी 25 फीट दूर से हाथी निकल गया। डरा तो नहीं था मैं उस वक्त, बाद में सोच के डरा था कि क्या हो सकता था। जो अजीत डोभाल जी है ना, उनका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आप इतने ख़तरनाक काम कर लेते हो? तो बोले, जब करता हूँ तो नहीं लगता, बाद में जब बैठ के सिगरेट पी रहा होता हूँ तब मैं सोचता हूँ क्या हो सकता था, तब डर लगता है। तो उनका करने का फील्ड कुछ और है, मेरा फील्ड कुछ और है वाइल्ड लाइफ का। तो उस वक्त मुझे भी नहीं लगता डर, बाद में जब लगता है ना। स्पेशली देखिए वो जो लेपर्ड वाला केस, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ, लेपर्ड सामने ही बैठा था, आपने वीडियो देखा है। लेपर्ड के केस में मुझे बाद में भी डर नहीं लगा, क्योंकि लेपर्ड के केस में कुछ हो नहीं सकता था। वो कुछ नहीं कर आता भी तो भी लौट के जाता। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो लेपर्ड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो उस दिन हाथी वाला किस्सा हुआ ना, उसमें मुझे बाद में डर, उस वक्त तो डर लगा नहीं, आपने तो आवाज़ सुनी है, लेकिन बाद में मुझे लगा डर, सच बात है। और इसीलिए वो दिन है और आज का दिन है, मैं उस रास्ते से रात को नहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो डर गया समझो मर गया। जो ठोकर खा के संभल जाए उसको समझदार बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता है हाथियों का सीजन 1 महीने का है, उसके बाद हाथी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि नदी में उनको मक्खियाँ काटती हैं, तो वो नीचे नहीं रहते नदी में। 1 महीने अवॉइड कर दो, उसके बाद बारिश आ जाएगी, चलो रास्ते में बाढ़ आ जाएगी तो ये लंबा रास्ता खुला रहेगा। मैं तो यहाँ आता ही हूँ बारिश में, आपको पता है। तो लेकिन उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक दिक्कत नहीं है। हाथी आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा आते हैं गर्मियों में, क्योंकि उनको प्यास लगती है, तो शाम के टाइम पे नदी में पानी पीने आते हैं और फिर नदी के आसपास ही बने होते हैं, अंधेरे में जाते हैं। तो ठोकर खा के संभलना। मैं जो गेस्ट आते थे उनको तो हमेशा ही मना करता था कि आप अंधेरे में कभी मत आओ। खुद चलता था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि ना तो आप बैक कर सकते हो, ना तो आप आगे जा सकते हो, खड़े रहना मजबूरी है। अच्छा, वो जो मेरा खड़े रहने का डिसीजन था, बहुत सही डिसीजन था। अचानक से आपके दिमाग में कुछ चीज़ आती है ना। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भेजा, उसमें टाइगर है जो कि चल के आ रहा है, शायद रणथंभौर का है, पता नहीं कहाँ, आप लोगों ने देखा होगा, कैंटर का है वो। तो टाइगर ने नॉर्मल वॉक कर रहा है और ड्राइवर ने बैक करनी शुरू कर दी, और जैसे ही बैक करनी शुरू कर दी उसने चार्ज शुरू कर दिया।
वो रिवर्स में कैंटर दौड़ा रहा है ड्राइवर, और वो ओवरटेक कर गया। फिर ड्राइवर ने फ्रंट में दौड़ाना शुरू किया, फिर वो बगल में दौड़ रहा है बिल्कुल चार्जिंग मोड में। तो अगर आप उस वीडियो को रोक के दोबारा देखोगे, वो बिल्कुल खड़ा था, चल रहा था। इसने गाड़ी तेज़ी से बैक करी, तब वो दौड़ना शुरू हुआ है। आप कई बार रिप्ले कर लेना। तो मैंने हमेशा बोला कि जैसे कुत्तों को दौड़ने की आदत होती है, पीछे दौड़ती चीज़, आप टाइगर, कुत्ते के सामने कुत्ता आ रहा, आप भागो, जो नहीं आपके पीछे दौड़ रहा है वो भी दौड़ जाएगा। टाइगर का भी यही सीन है, लेपर्ड का भी यही सीन है, हाथी का भी यही सीन है। अभी रिसेंटली शायद जिम कॉर्बेट का है एक वीडियो है कि हाथी आ रहा है सामने से, जिप्सी बैक होके जा रही है, और एक कार है जो कि कार वाला प्रॉपरली बैक नहीं कर पा रहा, वो कभी लेफ़्ट को सड़क के किनारे उतार दे रहा है, कभी राइट को। लेकिन जब वो लेफ़्ट को उतार दे रहा है और गाड़ी रुक जा रही है, तो हाथी भी रुक जा रहा है। उसे मज़ा आ रहा है पीछा करने में, उसका इरादा नहीं है। हाँ, मजाक मजाक में अब तोड़ देगा वो, ये हो जाएगा। जब वो पीछे चल रहा है, उसे मालूम है कि आप डर रहे हो। अगर वही गाड़ी वहाँ खड़ी रहती तो हर हाथी चार्ज नहीं करता। हाँ, मस्त पीरियड में है कि उसका दिमाग ही उसके काबू में नहीं है, फिर वो कर सकता है। तो वो डिसीजन मेरा बहुत सही था। अगर मैंने गाड़ी बैक करी होती तो वही केस हुआ होता जो कि रणथंभौर में कैंटर में टाइगर वाला हुआ, कि टाइगर सामने से आ रहा था नॉर्मल चाल से, इसने गाड़ी बैक करी और वो दौड़ना शुरू हो गया, चार्ज कर दिया। मैं भी रिवर्स में जाता हूँ, मेरे सामने हाथी आ रहा था, चार्ज करता और फिर वो तोड़ देता है। तो उस वक्त डिसीजन जब जैसी भगवान बुद्धि दे देते हैं तो वो सही था, लेकिन ठोकर खा के संभलना अच्छी बात है। तो मैं अवॉइड करता हूँ रात को ड्राइविंग उस इलाके में जहाँ हाथी मिल सकते हैं। तिरछी रोड है। तो ये हो गया ये मैटर। दूसरा जो मैं बता रहा था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कुछ वीडियोस मैंने लोगों की बातचीत आप लोग को सुनवाई है कि क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पे। तो मुझे केनेथ एंडरसन का किस्सा याद आया। केनेथ एंडरसन ने अपनी कई बुक्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, और ये भी बोला है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। और अगर आप मुझसे बहस करना चाहोगे, मुझसे कुछ पूछना चाहोगे, तो मैं बहस भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप नहीं मानोगे, और मैंने तो देखा है, तो मैं तो कैसे नहीं मानूंगा, मेरी आंखों के सामने हुआ है। कई घटनाएं हैं, वो मैंने जब केनेथ एंडरसन की बायोग्राफी वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने जिक्र किया था, तो बार बार रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी मुझे दूसरी बात याद आई है जो उस वक्त याद नहीं आई थी। वो ये कि केनेथ एंडरसन, देखिए केनेथ एंडरसन थे पैसे वाले। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी कर लें जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन का, कि वो देखिए पीकॉक नाच रहा है, और ठीक उस जगह पे नाच रहा है जहाँ पे वो लेपर्ड गाय खा रहा था ना। ये देखिए ठीक इसी जगह पे लेपर्ड बैठा था, और मैं यहाँ नहीं था, मैं आगे था। वो वहाँ वो है और मैं वहाँ था, इतना फासला था। ये चलिए आपको वहीं से दिखा देता हूँ, पीकॉक भी दिख जाएगा। तो अगर कंपेयर करेंगे जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन, तो केनेथ एंडरसन काफ़ी पैसे वाले थे, 200 एकड़ से ऊपर उनके पास ज़मीन थी, बहुत बड़ी हवेली थी उनकी। तो वो जो हवेली थी, उस हवेली का नाम था प्रोस्पेक्टस हाउस नाम था शायद, सिडनी रोड बेंगलोर में। तो लाल बंगला या लाल कोठी भी बोलते थे उसको। और उन्होंने, जब वो डाकू था जिसको उन्होंने अपने घर बुलाया था कि तुम सही रास्ते पे आ जाना, तो उन्होंने यही बोला था कि तुम वो लाल रंग का बंगला, वो जो इलाका बताया था कोई स्टैचू, तो बोले वहाँ आ जाना और पूछ लेना कि एंडरसन दोराई कहाँ रहते हैं। दोराई मतलब श्रीमान जी। तो ये देखिए अभी मैं जहाँ हूँ ना, यहाँ मेरी नहीं, यहाँ तो मेरी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ उस टाइम गाड़ी थी, और मैं वो जो लकड़ी पड़ी है ना, शायद मैं यहाँ था, और ये जो पीकॉक दिख रहा है यहाँ पे लेपर्ड था। इतना फासला था, अंदाज़े से बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है। तो केनेथ एंडरसन का जो वो हवेली थी, जो कोठी थी, उसमें उन्होंने एक कमरा बनाया था जिसका कि नाम था ऑकल्ट रूम। हवा चली, किसी ने कुछ फर्नीचर सरकाया। तो उसमें एक कमरा था, जैसे उनके बड़े बड़े 3-4 कमरे थे, 2 बाथरूम थे। तो उनके बेटे डोनाल्ड का अलग कमरा था, और जो बेटी थी जून वो
अपनी दादी यानी केनेथ एंडरसन की मदर के साथ सोती थी। और एक कमरा उन्होंने बनाया था, लिविंग रूम था जिसमें बहुत सारी ट्रॉफीज़ वगैरह लगी थी। एक कमरा था जिसका नाम था ऑकल्ट रूम, जिसमें एंडरसन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते थे। और उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें, जो क्रिस्टल नहीं होता, ग्लोब नहीं होता, जो उसमें पूरी पृथ्वी देखते हैं, जो फिल्मों में आपने देखा होगा, हाथ फेर के आ जाओ, और उसके अंदर वो एक तरह से CCTV कैमरे का हिसाब किताब था, उसमें दिखना था। इनको कुछ दिखा नहीं था, लेकिन क्योंकि इनको स्टडी करने की आदत थी, इन्होंने वो ख़रीद के रखा हुआ था। और उसमें से क्या है ना, कभी कभी कुछ स्मेल भी आती थी, तो बच्चे बहुत डरते थे, डोनाल्ड और जून। और रात को जब ये बाथरूम जाते थे, क्योंकि अटैच वॉशरूम थे नहीं, तो ये मोमबत्ती जला के जाते थे। तो मोमबत्ती की जो हिलती डुलती वो थी, उसमें इनको कुछ परछाइयाँ से दिखती थी उस कमरे में, तो ये और डर जाते थे। तो ये उस कमरे की तरफ देखते नहीं थे। तो ये बात जब केनेथ एंडरसन को मालूम चली, तो उन्होंने कहा, यार तुम लोग डरते क्यों, सिंपल चीज़ है, आओ तुम लोग मेरे पास कमरे में बैठो। दोनों बच्चों को बुलाया, टेबल पर बिठाया और बोले, ये देखो सारा सामान दिखाने लगे, ये है ये है। फिर वो क्रिस्टल बॉल रखी टेबल पे, तो उसमें जैसे ही बेटी भी देख रही थी, कुछ नहीं दिखा उसको, जून। और जब डोनाल्ड एंडरसन ने देखा, तो उनको अंदर कुछ हिलता नज़र आया। लगा कोई, वो एकदम चिल्लाए हाँ करके, एकदम ऐसा करके भागे डोनाल्ड एंडरसन, पीछे पीछे जून, और उसके पीछे पीछे केनेथ एंडरसन भी भागे। भाग के सबसे पहले एंडरसन, क्योंकि बड़े से, सबसे आगे निकल गए, बगीचे में रुक गए। क्या हुआ, जैसे कोई जानवर पीछे लगाओ, और जानवर पीछे लगाओ या भूत पीछे लगाओ। फिर जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने जून से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई? बोली, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों चिल्लाई, ये डोनाल्ड चिल्लाया तो मैं भी चिल्लाई। तो उन्होंने डोनाल्ड से पूछा, भाई तुम क्यों चिल्लाए? बोला, उस जो क्रिस्टल बॉल आपने दिखाई है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। बोले, चल रहा है? फिर ये गए अंदर, कमरे में गए, देखा। तो जब देखा, उस एंगल से देखा जिस एंगल से डोनाल्ड ने देखा था, तो क्या था कि एक, जहाँ वो रखा था, टेबल क्लॉथ था, उसका जो कॉर्नर था वो ऐसा मुड़ा हुआ था कि इस एंगल से देखो, क्योंकि क्रिस्टल था, वो कांच का था, आर पार दिख रहा था, तो वो जो हिल रहा था उससे लग रहा था कि कोई चल रहा है। तो उनने फिर लगाए दो। बोले, यार तुम खुद, डोनाल्ड को बोले, यार तुम खुद भी डरते हो और मुझे भी डराते हो। तो कहने का मतलब कि इतने जंगल में जो घूमते थे केनेथ एंडरसन, अकेले अकेले भी चले जाते थे, अपने ही घर के कमरे में डर जाते थे जब भूतों की बात आती थी। ये देखो आप एक बार 360 डिग्री व्यू, शाम का नज़ारा, केवल बर्ड्स की आवाज़ आ रही है अभी तो। वो पीकॉक उड़ के जा रहा है वहाँ से। वो जब ये, अभी तो खैर इसमें आवाज़ नहीं आई होगी आपको, कॉ करके उड़ता है ना, वो तब डर के उड़ता है। आज तो मेरे साथ लकी नहीं है, उस दिन जब मैं आया था तो लकी डर गया था वहाँ पे। अब लकी बाबू बड़े फेमस है, कई लोग अभी, एक US से आ रहे हैं मिलने, वो भी बोले लकी बाबू से मिलना है। एक साउथ से आ रहे हैं, वो भी बोले कि लकी बाबू से स्पेशली मिलना है। और लकी बाबू वैसे तो बने रहते हैं राजू के यहाँ, लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आता है, कल भी एक कपल आए थे इंदौर से, तो लकी बाबू आ गए। फिर वो गए थे ट्रैक पे भूरी के साथ, उधर से ये जो पहाड़ का टॉप है ना, वो उधर सामने से आता है। वो जो टॉप दिख रहा है वो हमारे रिजॉर्ट के ठीक ऊपर वाला है, वो हिमालय व्यू है। वहाँ से ऊपर जब जाते हो, थोड़ा सा पीछे जाओ तो हिमालय की चौखंबा चोटी दिखती है। एक वीडियो है मेरा, तब तो खैर ये S24 अल्ट्रा नहीं था, पता नहीं मैंने कैमरे से बनाया शायद, मेरे पास अगर मैं कैमरा कैरी कर रहा था तो वो तो खैर 65x जूम का था। तो वो ट्रैक का नाम है हिमालय व्यू ट्रैक। वो 2-3 वीडियो है, 2-3 पार्ट में है। आप अगर यूट्यूब पे लिखोगे ना हिमालय व्यू ट्रैक और विवेक अवस्थी लिख दे रहा, शायद वो आ जाएगा। रेड कलर की शर्ट पहनी थी मैंने। तो
उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है चौखंबा, वहाँ से उधर से चौखंबा दिखता है। चौखंबा पीक का नाम है, हिमालयन पीक। तो ये जो टेबल टॉप यहाँ से है, ये सामने गए थे वो लोग, तो लकी भी साथ में गया था। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो पानी से भीगी हुई हवा होती है ना, वो चल रही है। या तो बारिश आने वाली है, एकदम पानी की स्मेल आ रही है। पानी की स्मेल मतलब पानी में तो स्मेल होती नहीं है, लेकिन जो मिट्टी गीली हो जाती है वो स्मेल आ रही है। एक और किस्सा है दोस्तों, एक क्या बहुत सारे किस्से हैं जो जो याद आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। एक क्या है कि जो डोनाल्ड एंडरसन थे ना, वो अच्छे पैसे वाले थे, वो अंग्रेज़ थे, तो आया तो रखनी थी, तो एक तरह से आया ने ही पाल पोस के उनको बड़ा किया था। मदर का नाम था ब्लॉसम, आया का नाम था कैथरीन। तो वो टोटली डिपेंडेंट थे कैथरीन पे, मतलब कैथरीन को बहुत पसंद करते थे। जब स्कूल भी गए ना, तो स्कूल गए तो इन्होंने शर्त रख दी कि जब तक मेरे साथ कैथरीन नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो एंडरसन ने स्कूल में रिक्वेस्ट करी, अंग्रेज़ थे, पैसे वाले भी थे, तो स्कूल में चलनी थी, तो इनकी आया को इनकी ही डेस्क पे बैठने की परमिशन दे दी गई, डोनाल्ड एंडरसन की। दोनों साथ ही बैठते थे। तो जो कैथरीन थी, नाम उसका ईसाई था, लेकिन वो थी इंडियन, तो उसने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं थी। तो उसको मौका जब मिला KG1 में पढ़ने का, तो जो जो पढ़ाया जाता था ABCD या जो भी, उसने बढ़िया कर ली। और जब घर में पूछो तो टेस्ट सारे कैथरीन ज़्यादा पास कर लेती, घर में सब बताती थी। एंडरसन को आता नहीं था, डोनाल्ड एंडरसन को। जब एग्ज़ाम हुआ तो उसने भी दे दिया एग्ज़ाम, कैथरीन ने, वो टॉप कर गई, डोनाल्ड एंडरसन फेल हो गए। अगले साल फिर कैथरीन को बैठने की परमिशन नहीं दी गई। तो ये फिर बैठे वहाँ, कुछ झाड़ी के पीछे दिखा है मुझे पेड़ के यहाँ पे। इधर कुछ दिखा, और इधर में जब जूम कर रहा हूँ मेरे पीछे से भी आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, आजकल 2-3 हाथी वहाँ हैं। इधर से आवाज़ आ रही है। तो कैथरीन को अगली बार क्लास में नहीं बैठने दिया गया, लेकिन ये फिर दोबारा फेल हुए, मतलब पढ़ाई में ऐसे ही थे ढीले ढाले। तो कैथरीन का दूसरा मैटर है, मुझे याद आ गया यहाँ से। तो कैथरीन एक बार क्या हुआ, कैंपिंग ट्रिप पे गए, तो वैसे क्या थे कि जो केनेथ एंडरसन थे, वो अपनी बेटी को कैंपिंग ट्रिप में ले जाना पसंद नहीं करते थे। रीज़न, उसको अस्थमा था जून को, तो उस टाइम पे इन्हेलर वगैरह नहीं बने थे ना, तो उन्हें यह था कि अगर वो बैंगलोर से ज़्यादा दूर होंगे तो मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। तो वो लेकिन बेटी बहुत पसंद करती थी। यहाँ से कोई भागा है, ये जानवर था, खुर वाला जानवर था, लेकिन तेज़ी से भागा है। ये देखिए यहाँ पे भी भागने के निशान है, ये देखिए, मतलब तेज़ी से किसी ने दौड़ाया है तो भागा है कई। और ये इसका मतलब एक जानवर नहीं था, झुंड था, गाय का या ऐसा कुछ, लेकिन वो सारे भागे हैं। कुछ ना कुछ हुआ है, भागने के निशान है ये, यानी कुछ आहट आई है और एकदम से भागे हैं। तो वो जून को लेके जाना पसंद नहीं करते थे कि मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। वो क्या करते थे, उनका बंगला बहुत बड़ा था, 12 एकड़ में बंगला था बेंगलोर शहर के अंदर। तो उसमें तरह दुनिया भर के बगीचे थे, दुनिया के फलदार। तो बंगले से दूर बिल्कुल कोने में वो टेंट लगवा देते थे, और दोनों बच्चे रात में उसी में रहते थे। तो उनको बिल्कुल वही ट्रू फील आता था कि वो जंगल में ही है। तो उनकी बेटी बड़ी खुश होती थी। तो लेकिन कभी कभी लेके भी जाते थे। तो एक ट्रिप में वो लेके गए थे अपनी वाइफ, दोनों बच्चों को, और कैथरीन को जो आया थी। तो एंडरसन ऐसे ही घूमने चले गए कि मैं घूम के आता हूँ। अब घूमने चले गए, आए नहीं, अंधेरा हो गया। अब उनकी वाइफ थी जो ब्लॉसम, वो परेशान होने लगी कि
कि आ नहीं रहे, फ़ोन वोन का तो कोई सिस्टम था नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम खुद ढूंढने चलते हैं जिस तरफ वो गए हैं। तो जब वो ढूंढने गए तो टॉर्च वगैरह लेके सबसे आगे कैथरीन चली। कैथरीन ने कहा मैं लोकल हूँ, मुझे मतलब थी इंडियन वो करके, मुझे रास्ता पता है। और अल्टीमेटली ले जाके जंगल में उसने भटका दिया, उसे खुद रास्ता नहीं मिल रहा था। अब ये लोग वापस निकलने की जुगाड़ में रास्ता खोज रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि कांटे थे, कांटे में उसकी साड़ी उलझ गई कैथरीन की, क्योंकि वो इंडियन थी, साड़ी पहनती थी। और जब उलझी तो उसको लगा कोई खींच रहा है, उसको मन में तो भूत वूत ही थे ना, तो उसने खींचा। तो ऐसे आगे वो भागने की कोशिश की तो साड़ी जो भी लपेटी थी गर्दन में यहाँ पे, वो चिल्लाई कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है और भूत मेरा गला दबा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, बचाओ बचाओ। अब ये लोग थोड़ा दूर थे, ये सब भागने के जुगाड़ में थे, ये बचाने के जुगाड़ में नहीं थे, खुद कैसे बचें ये सोच रहे थे। लेकिन इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने भी हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। वो आवाज़ जंगल में दूर तक जाती है। तो वहाँ पे एक ट्राइब होती है जिसको बोलते हैं पुजारी। ये जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो नहीं, पुजारी ट्राइब होती है वहाँ पे। तो एक लेडी थी, वो कुछ काम कर रही थी, काफ़ी दूरी पे थी। तो जब उसने सुना वो आवाज़, तो वो आवाज़ के उसके हाथ में दराती थी, दराती लेके आई। उसे लगा किसी जानवर ने कुछ लोगों को परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है। तो जानवरों से तो जंगल के निवासी डरते नहीं हैं, लेकिन भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। तो जंगल में जो भी रहेगा ना वो भूत प्रेत से बहुत डरेगा। तो इसीलिए मैं आजकल आपको जो लोकल से बातें सुनवाता हूँ कि आपको एग्जैक्ट पता चले जंगल के बारे में, जंगल के लोगों के बारे में। तो वो पहुँची, तो ये लोग थे, तो निकाला उसने, देखा कांटे में साड़ी उलझी है, सब निकाला विकाला, बाहर लेके आई। इन्होंने थैंक यू बोला। उसके बाद इसने बोला हुआ क्या था, तो वो बोले कि मुझे भूत ने पकड़ लिया था। तब तक उसे ये नहीं मालूम था कि कांटे वाला मैटर और भूत का मैटर एक ही है। उसने भूत ने पकड़ लिया था। तो बोले तुम लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, भूत से बचाओ क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? तो बोले उससे क्या होता? बोले उससे ये होता कि मैं नहीं आती अगर मुझे मालूम चल जाता कि भूत है वहाँ पे तो मैं बचाने नहीं आती। ये देखिए जंगल की साउंड सुनिए। क्या मस्त आवाजें। चलिए वापस लौट लेता हूँ, वहाँ दूर जाना है। 2 गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से। गाड़ी निकल जाए धूल भी उड़ाएगी ना ये। एक अभी और आ रही है। एक एंडरसन के बच्चों का ही किस्सा है कि जो उनकी बेटी जून थी वो अपनी दादी माँ के साथ सोती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि भूतों की कहानियाँ बहुत चलती हैं तो उसे ये डर लगने लगा था कि भूत है, और पुराना हवेली का बंगला ऊंचा ऊंचा। तो वो इसके रूम में आ गई, डोनाल्ड के रूम में। इसकी बड़ी बहन थी। तो पहले तो डोनाल्ड ने बड़ा अपोज किया कि मेरा कमरा है, वो है फलाना, लेकिन जो भी हो गया। अब रात को जब जून सोती थी तो वो डोनाल्ड एंडरसन के पलंग के नीचे ज़मीन में गद्दा लेके सोती थी। तो बाद में उससे सबने पूछा भाई ऐसा क्यों करती हो? बोला ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि जब भूत आएगा ना तो पहले डोनाल्ड को पकड़ेगा, मैं तो दिखूंगी नहीं उसको, ऊपर पलंग पे वो सोता है, तो वो उसे खा जाएगा, मुझे छोड़ देगा। गाड़ी की आवाज़ आ रही, मुझे लगा बादल गरज रहे हैं क्या। एक और किस्सा याद आया मुझे एंडरसन के बच्चों का कि
जब रात को इनको बाथरूम जाना होता था, जब एक ही कमरे में आ गई जून डोनाल्ड कमरे में, डोनाल्ड के पलंग के नीचे घुस के सो जाती थी। रात को अगर बाथरूम जाना होता था डरती थी, तो डोनाल्ड से बोलती चलो बाहर खड़े हो जाना। वो मना करता था, वो चॉकलेट वगैरह जो भी ड्राइव है दे के रेडी होता था। अब वो जब बाहर डोनाल्ड एंडरसन खड़ा होता था तो जून जो है अंदर से बोलती थी कि तुम गाना गाते रहो। तो बाद में उसने पूछा तुम गाना गाने के लिए क्यों बोलती हो? बोले मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं अंदर बाथरूम में पता चले कि तुम्हें भूत खा ले, तो मुझे मालूम चलता रहता है कि भूत ने तुम्हें अभी खाया नहीं है। ये पता नहीं मेरे पीछे कौन सी मक्खी या कीड़ा लग गया है, तब से यहाँ पे लग रही है, और जब हटाओ तो हट नहीं रही। अभी रिसेंटली एक वीडियो किसी ने भेजा था मधुमक्खी के हमले का। वो पूरे लोग भाग रहे हैं, गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी वाले कांच नहीं खोल रहे हैं, गाड़ी के नीचे लेटने की कोशिश कर रहे हैं, बुरी तरह से लगी हुई थी। 4-5 आदमियों के पीछे मधुमक्खियाँ। मान लो ऐसे चल रहा हूँ जंगल में मैं या कोई भी, और कहीं से मधुमक्खियों का छत्ता टूट जाए और वो अटैक कर देना, तो वो टाइगर के हमले से भी ज़्यादा घातक है। हाथी के हमले से भी एक बार आप बच सकते हो कि इधर उधर हाथी आ रहा है, आप इधर उधर कहीं चढ़ के तिरछे में हो जाओगे, थोड़ा ऊंचाई में चढ़ जाओ, एकदम से नहीं आएगा, पेड़ से गोल गोल घूम जाओ। लेकिन मधुमक्खी से नहीं बच सकते। यहाँ कोई शेल्टर है नहीं, पानी नहीं है, तो अगर मधुमक्खी ने अटैक किया और 100 मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया, बड़ी वाली मधुमक्खी ने, काम हो गया, हो गई। अभी भी बहुत ज़ोर से बोला बार्किंग डियर यहीं से। उसके सुनने के बाद पिकॉक बोला, ये देखिए एकदम यहीं से बोल रहा है। सौ 150 मीटर दूर है मुझसे। देखिए कुत्ता वहाँ घूम रहा था, भागा है यहाँ से। अब वो आगे चला गया, मतलब बार्किंग डियर ने जब जब थोड़ा उधर को भाग रहा है, आवाज़ थोड़ी दूर हो गई है। और ये टाइगर है। अभी कल जो कपल आए थे इंदौर से, उन्होंने टाइगर की रोर भी सुनी है। वो सुबह सुबह स्कूटी पे निकले थे, तो उन्होंने टाइगर के पग मार्क भी देखे हैं और टाइगर की रोर भी सुनी है। आज ही बता रहे थे, मतलब आज ही चेकआउट किया उन्होंने। तो टाइगर है अभी, अगर वो बीट पे आता है, कभी आता है जाता है ना, तो इस वक्त है टाइगर यहाँ पे। अब उधर को भाग रहा है वो, इसका मतलब टाइगर भी उधर ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ रिजॉर्ट की तरफ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।